अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, जहाँ पे हम PQN के यानी कि पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्तकारी करते हैं। ये मेरा पीछे फील्ड आप देख रहे हैं, ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की एक ज़िंदा मिसाल है। हाल ही में हमने इसके अंदर इंटरक्रॉप किया था। ये हमारा फील्ड है, जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं वो देखते हैं। तो इस फील्ड के अंदर हमारी कॉटन काश्त थी, जिसको हमने मार्च 2025 के अंदर काश्त किया था पिकनिक के ऊपर, यानी कि रेस बेड के ऊपर। और इसके अंदर किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब कॉटन जो है ना, इसका सीज़न ख़त्म हुआ अक्टूबर के अंदर, तो अक्टूबर 2025 के अंदर हमने इसके अंदर जो है ना, जब लास्ट हमने पानी लगाने शुरू किए, उस वक्त हमने इसके अंदर सरम का यानी कि सरसों जो होती है या कैनोला, उसका हमने इसके अंदर छटा दे दिया था। तो उसके बाद हमने जो है ना, लास्ट जब पिकिंग कर ली कॉटन की, और उसके बाद हमने इसमें से कॉटन को हार्वेस्ट कर लिया, निकाल लिया मैनुअली। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा कि कॉटन जब हमने कटिंग की है कॉटन की, तो ज़मीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर रख के हमने इसकी कटिंग की है कॉटन की। और उसके बाद जो है ना, हमने इसके अंदर से कॉटन की छुट्टियाँ निकाल ली हैं। इस वक्त अगली क्रॉप जो है आपको नज़र आना शुरू हो गई है। चंद दिन पहले हमने वीडियो लगाई थी जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी ये क्रॉप थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ये इस वक्त देखें, ये हमारा सरसों का पौधा है, जो माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी है बहुत ज़्यादा, और ये बेड के ऊपर मौजूद है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं, ये कॉटन की जो फोट है ये भी स्टार्ट हो गई है। तो ये फोट जो है ना, ये इस वक्त जो हमारी जो छुट्टी हमने काटी थी, यहाँ से छड़ी काटी थी, उसकी वजह से ये दोबारा से इसकी फोट स्टार्ट हो गई है। ये देखें, इसकी भी फोट स्टार्ट हो गई है। तो अभी कुछ टाइम के बाद जैसे ही दिसंबर लगेगा, तो दिसंबर के अंदर जो ही सर्दी पड़ेगी, तो ये जो कॉटन है ये उस वक्त जो है ना अपनी ग्रोथ रोक देगी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, और ये जो सरसों है ये इसको ऊपर से ढक देगी, कवर कर देगी। तो इस तरह से सरसों इसके लिए लाइव मल्च का काम करेगी। और उसके साथ साथ जो है सरसों है वो अपनी जब एज अपनी पूरी करेगी, तो सरसों जो है ना फरवरी के एंड के अंदर या मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर जो है ना हमारे इलाकों के अंदर हार्वेस्ट होती है। तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन क्लाइमेट कंडीशन। तो क्लाइमेट अगर जल्दी अर्ली गर्म हो गया, तो ये शायद हो सकता है 15 फरवरी के बाद भी ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाए। और अगर मौसम नॉर्मल रहा, तो ये एंड फरवरी के अंदर या मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर ये कटिंग पर आती है। तो अभी ये है ना कि हमने जहाँ पे, क्योंकि हमने छट्टे से काश्त किया था, इसलिए हमारी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कहीं पे बहुत ज़्यादा बीज गिर गया होगा तो जर्मिनेशन ज़्यादा होगी। तो हमने साथ साथ जो है ना इसकी, ये देखें, चदराई भी हम इसकी करवा रहे हैं, ताकि जो फालतू पौधे हैं वो हम निकाल दें, ताकि फासला मेंटेन रहे। जहाँ जहाँ फासला स्टैंडर्ड है वहाँ आप देख रहे हैं कि पौधा बड़ा हेल्दी है, और पौधा इस वक्त फ्लावरिंग पर भी आ रहा है। लेकिन अभी तक हम इसको फ्लावरिंग पर आने नहीं दे रहे, तो हम इसके ऊपर से प्रूनिंग कर देते हैं ताकि ये फ्लावरिंग पर अभी ना आए। अभी इसको टाइम है थोड़ा सा, तो मज़ीद इसको हम टाइम देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से नीचे अपनी झाड़ जो है ना वो अच्छी तरह से बना ले। तो इस तरह से आपको एक एडिशनल क्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इस तरह से हासिल हो जाती है। और कॉटन जो है, ये हमारी जो कॉटन है, ये मोडी कॉटन के तौर पे, यानी कि दोबारा से हमें इसको रीसोइंग नहीं करना पड़ेगा। तो फरवरी मार्च के अंदर जो ही इसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट होगी, तब तक ये जो कॉटन है आपकी, ये कम से कम जो है ना 1.5 फुट की ग्रोथ भी कर चुकी होगी, और उसके साथ साथ उस वक्त तक ये फ्लावरिंग भी लेना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से जो ट्रेडिशनल किस्म की जो क्रॉप है, जो टाइमिंग है रूटीन की क्रॉप की, उससे ये 1 महीना अर्ली जो है वो कॉटन आपकी तैयार होकर मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर के अंदर एक एक दिन बड़ा कीमती होता है। अगर आपको 1 महीने का वो गैप मिल जाए, तो ये बहुत ही बड़ा गैप होता है, जिससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो रीस्विंग है और उसकी जो है ना अपना मेहनत, उससे भी आप लोग बच जाते हैं। तो दोबारा से इसकी रीस्विंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़मीन की तैयारी दोबारा से हमें नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि इसका रूट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू फ्रेश जो क्रॉप होती है, उसकी निस्बत जो हम सीड से लगाते हैं। तो ज़ाहिर बात है, उसको पौधा बनने तक एक टाइम लगता है, मैच्योरिटी पर आने के लिए हम टाइम लगता है। जबकि ये जो पौधा है, ये अपना रूट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है, और इस तरह से ये फौरी तौर पे जो है ना, ये पौधा हमारा जो है ना वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। और ये इसकी झाड़ जो है वो इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि हमारी ये झाड़ जो है ना वो बहुत ही अच्छी आएगी। और यील्ड जो है ना, पिछले जो साल है, यानी कि ये साल जो गुजर गया है, इससे हम मुतवक्के हमें है कि इंशाल्लाह इसकी यील्ड भी बेहतर आ जाएगी। बाकी इसके अलावा गाय बगाए हम आपको इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में अपडेट करते रहेंगे। आज से 10-15 दिन पहले इसकी एक वीडियो लगाई थी, जिस वक्त अभी सरसों या कैनोला जो है वो नज़र भी नहीं आ रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो ये सरसों की पूरा फील्ड जो है वो आपको नज़र आ रहा है। नंबर ऑफ़ प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस हैं, थोड़े नहीं हैं, इसको हम छिदराई से कम कर रहे हैं।
और बल्कि बीज अभी तक भी जर्मिनेट हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे उसको सनलाइट पड़ना शुरू हुई है तो सीड जो है ना, जो बेड्स के ऊपर पड़ा हुआ था, जो है ना, जिसको नमी नहीं मिली थी, तो अब क्योंकि हमने इसको एक पानी लगाया तो पानी लगने से उसको नमी मिली है, तो सीड अभी भी जर्मिनेट हो रहा है। तो आया कि वो जर्मिनेशन कोई इतनी ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद नहीं साबित होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ़ प्लांट कंप्लीट है, तो उम्मीद काफ़ी है कि भी इससे हम एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।